एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूंगी जो आप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों करते हैं, जिसकी वजह से आपका एसपी का इंटरेस्ट आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है एंड आपका रिलेशनशिप परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। अपनी इस स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगी तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आए। मेरा ना एक अच्छा सा दोस्त था, ठीक है, लड़का जो अच्छा था। मुझे उसका कैरेक्टर पसंद आता था, अच्छा था। फ्रेंडशिप के मैटर में बोल रही हूँ, बहुत अच्छा था। एंड स्टार्टिंग में ऐसा था कि हम बहुत अच्छी बातें करते थे, बहुत बहुत घंटों घंटों बात करते थे। मुझे अच्छा लगता था, जेन्युइनली उसका कैरेक्टर, उसका नेचर मुझे अच्छा लगता था। बट आफ्टर सम टाइम जब हम लोगों ने मतलब फ़ोटोज़ शेयर की एक दूसरे की एंड थोड़ा बहुत बात करना शुरू किया, तो लड़के का ना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा था। अब वो अपने आप को अनवर्दी समझ रहा था कि वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है, वो मेरे प्यार के काबिल नहीं है। एक्चुअली वो मुझसे ना प्यार करता था, काइंड ऑफ उसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी प्यार वाली मेरे लिए, बहुत कुछ था। बट आई वॉज द वन जो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज आई वॉज इन अ रिलेशनशिप एंड मेरा बंदा जानता था कि ये मेरा दोस्त है। बट मुझे ना वो दोस्ती के मैटर में, मतलब दोस्त के लिए अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा था। बट आफ्टर सम टाइम उसका ये हो गया था कि वो दोस्ती के लिए भी अपने आप को अनवर्दी समझने लगा था कि मैं तेरे काबिल नहीं हूँ, मैं तेरी दोस्ती के काबिल भी नहीं हूँ, मैं मतलब प्यार तो बहुत दूर की बात है। मैं मतलब थोड़ा वो ना, थोड़ा फैट फैट वाला लड़का था, थोड़ा फैटी था। एंड आई वॉज ऑलवेज यूज टू से हिम कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, यू आर अ गुड मैन, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, बॉडी डजेंट मैटर, तुम वर्कआउट कर रहे हो ना तो ठीक हो जाओगे एंड सब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं उसको बार बार मोटिवेट करती थी कि नहीं, यू आर अ परफेक्ट वन, क्या ही कमी है, ठीक है फैट हो, बट दैट डजेंट मीन ना कि तुम फ्रेंडशिप के काबिल नहीं हो। तुम वर्कआउट करोगे तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारा वेट लॉस होगा और तुम अच्छे दिखोगे। एंड बहुत बार भाई, मल्टीपल टाइम्स बंदे ने ये चीज़ बोली, तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, हो जाता है, मतलब हो जाते हैं, लोग बोलते हैं। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ पता है, ये इस तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है। जब आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन करते हो, ख़ुद को अनवर्दी समझते हो। अब अच्छे से फोकस से सुनना, ठीक है। उसके बाद में मतलब बंदा जब डेली बेसिस पे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट लो करते जा रहा था, अनवर्दी समझते जा रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट ना, मतलब फ्रेंडशिप वे में भी जो हम कैजुअल टॉक्स करते थे, मेरा वहाँ पे भी मन ख़त्म हो रहा था। इट वाज लाइक कि यार क्या बात करूँ मैं इससे, चल छोड़, क्या बात करूँ। जो इंसान खुद को ही काबिल नहीं समझ रहा है, मैं उसको क्या ही समझाऊँ, कितनी बार समझाऊँ। अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उसको समझाते बैठूँ। एंड ऐसी फिर भी मैं बात करती थी, दिल रखने के लिए, समथिंग काइंड ऑफ वो वाला जॉय नहीं था फ्रेंडशिप में जो स्टार्टिंग में था। देन उसके बाद में ये हुआ कि बंदे को मुझसे बात करने की आदत हो गई, ठीक है। एंड वो बंदे को आदत तो हो गई मुझसे बात करने के लिए, बट मेरा तो मन नहीं करता था मुझसे बात करने का। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि यार चलो ठीक है, बात कर लेते हैं, एक बार हाल चाल ही पूछते हैं, बट मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी स्पिक होती थी उस इंसान की कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार कब इसको कॉल कटे, कब इससे बात ख़त्म होए, कब मुझे इससे छुटकारा मिले, ऐसा फील होता था। क्योंकि बंदा इतना अनवर्थी समझता था अपने आप को मेरी फ्रेंडशिप के लिए। आई हैव नो वर्ड्स। बहुत रोना, बेग करना, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल देता था। मुझे इतना लिटरली इतना गुस्सा आता था। आई वॉज लाइक कि यार मैं इसको ब्लॉक करके चले जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए ये नेगेटिविटी से मुझे छुटकारा चाहिए। एंड आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि बंदा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लगा कि तुम पहले अच्छे से बात करती थी, तुम अब बात नहीं करती हो, तुम टाइम नहीं देती हो, तुम ये करती हो, वो करती हो। मतलब भाई इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स, सीरियसली इतनी कंप्लेंट्स, मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी बंदे की कंप्लेंट्स सुनते सुनते। तो मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था उसके अंदर से।
देन उसके बाद में बंदा फिर मतलब कॉल करके बोलता था, रोना धोना शुरू करता था कि तुम बदल गई हो, तुम अब बात नहीं करती हो, ये वो। और मुझे इतना लिटरली गुस्सा आता था, यार बंदा सामने वाले की सिचुएशन नहीं समझता है। बंदा बस उसको ये था कि बस बात करे, बात करे, बात करे, बात करे, नो मैटर मुझे मन हो या ना हो, नो मैटर मैं उसके साथ हैप्पी हूँ या नहीं हूँ, बस बंदे को एक चीज़ चाहिए थी कि मैं उसके साथ रहूँ एंड 24 आवर्स बात करूँ। एंड आई वाज़ लाइक कि मुझे इतना एग्जॉस्ट फील होता था उस बंदे के साथ। फिर भी मैं चलो एक एक महीना, 2 महीने, 3 महीने मैंने हैंडल कर लिया, बट आफ्टर दैट मुझसे नहीं हुआ, लिटरली मुझसे नहीं हुआ, चीज़ें हैंडल नहीं हुई एंड आई सिंपली ब्लॉक्ड हिम। टू बी ऑनेस्ट आई सिंपली ब्लॉक्ड हिम। आई वॉज जस्ट लाइक के मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, मैं नहीं हैंडल कर सकती इतनी नेगेटिविटी। आई नो हमारा स्टार्टिंग अच्छा था, तुम बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने बात की, बट मुझसे अब इतनी नेगेटिविटी हैंडल नहीं होगी एंड आई सिंपली ब्लॉक्ड हिम। एंड यू नो वॉट, जब मैंने ब्लॉक किया ना 1 वीक बाद समथिंग, शायद मैंने दोबारा उसको अनब्लॉक किया, ठीक है, अनब्लॉक करके बात की। स्टिल ही इज सेइंग द सेम थिंग्स कि आई नो आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर फ्रेंडशिप, आई नो आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर लव, तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, आई डिजर्व ओनली दिस। एंड मुझे और ज़्यादा इतना गुस्सा आया ना, यार बंदा स्टिल यही सब सोच रहा है। एंड आई वाज लाइक मैं परमानेंटली उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, सीरियसली परमानेंटली। एंड आई सेड ओपनली कि मुझे तुमसे बात करना नहीं पसंद है, आई जेन्यूनली हेट यू, मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी टेक्स्ट मत करना, आई नेवर वांट टू सी यू अगेन। मतलब पता नहीं बहुत कुछ बोल दिया मैंने, जो मैं लिटरली नहीं बोलना चाहती थी कभी, बट आई वाज लाइक कि मुझे इतनी नेगेटिव एनर्जी स्पीक हो रही थी बंदे की कि मुझसे नहीं हो रहा था। और तो इस स्टोरी से मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ, ख़ासकर बॉयज़, जब आप लड़कियों के लिए, ठीक है, अपने आप को अनवर्थी, अनडिज़र्विंग समझते हो, ठीक है, कि नहीं यार ये लड़की तो मुझसे पट नहीं सकती, नहीं यार ये तो बड़े घर की है, यार ये तो बहुत सुंदर है, मैं कहाँ हूँ, अपने फाइनेंस से उसको कंपेयर करते हो, अपनी ब्यूटी से कंपेयर करते हो, तो जेन्यूनली नो मैटर आप स्टार्टिंग में 1 महीना, 1 हफ्ता जितना भी अच्छे से बात करें, देन आफ्टर दैट सब चीज़ें ख़राब हो जाएगी, सब चीज़ें बिगड़ेगी। इंस्टेड ऑफ वो आपसे प्यार करे, वो आपसे नफ़रत करना शुरू करेगी, बिकॉज़ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। एंड सेम गोज़ टू गर्ल्स, जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ख़राब है, नो मैटर आप अपने बंदे को दिन में 10 कॉल करो, 50 कॉल करो, रो लो, बेग कर लो, तो ना बंदा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जब वो बंदा मुझे बार बार कॉल्स करके, मैसेजेस करके इतना इरिटेट कर रहा था ना, आई वॉज लाइक इट्स टू मच अननोइंग फॉर मी, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो, इससे चीज़ें और बिगड़ती हैं। बट बाय गॉड ग्रेस आपको लॉ ऑफ अजम्पशन का पता है, आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है, देन वर्क ऑन इट, वर्क ऑन योर सेल्फ। जो आप हो आपको बाहर की दुनिया वही रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप खुद को वर्थी समझते हो, देन ऑफ कोर्स सब कुछ नॉर्मल है आपके, लेकिन आप खुद को अनवर्थी, अनडिजर्विंग समझते हो, देन चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होगी डियर, बहुत डिफ़िकल्ट होगी। अगर आपका एसपी है, ठीक है, एंड आप उससे शादी करना चाहते हो, एंड आप उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तो फर्स्ट थिंग आपको खुद को डिज़र्विंग समझना होगा। नो मैटर आप कैसे भी हो, नो मैटर आप गोरे हो, काले हो, पतले हो, मोटे हो, लंबे हो, छोटे हो, दैट डजेंट मैटर, अमीर हो, गरीब हो, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। आपको आपको खुद को डिज़र्विंग समझना होगा कि लाइक मुझे कौन इग्नोर कर सकता है, मुझे कौन रिप्लेस कर सकता है, मुझे कौन रिजेक्ट कर सकता है। आई एम द बेस्ट द वे आई एम, आई एम द बेस्ट द वे आई एम। सामने वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उसने मुझे चूज़ किया। आई एम द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू एनीबडी। खुद को ऐसा बोलते रहिए बार बार, एंड खुद को वर्थी समझिए कि हाँ भाई, सामने वाले ने मुझे चूज़ किया, मैंने सामने वाले को चूज़ नहीं किया, ये सामने वाले का गुड लक है कि उसने मुझे चूज़ किया। खुद को ना एक प्रायोरिटी दो, खुद को ना पेडिस्टलाइज करो,
इंस्टेड ऑफ के सामने वाले को पेडिस्टलाइज करना है, सामने वाले को बड़ी प्रायोरिटी देना है, बस उसने बोल दिया कि आप खूबसूरत हो तो अब आपके अंदर बटरफ्लाइज आ रही हैं। अब सामने वाले ने बोला नहीं यार तू तो बहुत बेकार दिखता है, बेकार दिखती है, तो बस रोना धोना शुरू हुआ कि मेरे बंदे ने ऐसा बोला, मेरी बंदी ने ऐसा बोला। नो, मैं ये स्टोरी के थ्रू आपको ये समझाना चाहती हूँ, सबसे पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत 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 स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये है डियर कि आप खुद को उस चीज़ के लिए वर्थी एंड डिज़र्विंग समझते हो या नहीं, खुद को उस चीज़ के लिए कैपेबल समझते हो या नहीं। जब आपके लिए ये हो गया यस इट्स वर्थी फॉर मी, ये तो मैं डिज़र्व करती हूँ यार, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ, बस सिंपल। जैसे आप बोलते हो ना, जब आपके साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी ब्रेकअप हो गया, समथिंग, बंदे ने गाली दे दी, गुस्सा कर दिया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, देन आप बोलते हो ना यस आई डिज़र्व दिस ओनली, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मैं बस यही डिज़र्व करती हूँ, शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। नो, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये आपके बिलीफ सिस्टम है कि आपके साथ ऐसा होता है। मैं आपको सिंपली यही बोलूँगी, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग योर एसपी, योर लवर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी है, पहले आप खुद को बदलो। खुद को बदलो इन द सेंस आपका माइंड रीप्रोग्राम करो। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि अपना माइंड रीप्रोग्राम करो, जो भी आपके अंदर स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस है, बिलीव्स हैं, उनको लेके एंड देन आपको खुद को वर्थी एंड डिज़र्विंग समझना होगा, देन चीज़ें वर्कआउट करेंगे। ओके, प्यार ही तो है। ओके, मैं मिली यार, मैं मिली सामने वाले को, ये सामने वाले का गुड लक है कि उसने मुझे चॉइस किया। मुझे तो उसके जैसे हज़ारों लड़के मिल जाएंगे, मुझे तो उसकी जैसी हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों का। तब आपको बेक करने की नीड नहीं पड़ेगी, तब आपको बार बार एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं पड़ेगी, रोने धोने की नीड नहीं पड़ेगी, कुछ मतलब एसपी को चेस करने की ही नीड नहीं पड़ेगी। इंस्टेड आपका एसपी आपको चेस करते रहेगा ज़िंदगी भर, जब आपका एकदम सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप ये गलतियाँ तो बिल्कुल मत करो कि खुद को अनवर्दी अनडिज़र्विंग मत नहीं समझना, एंड बार बार जाके एसपी को समझाना, एसपी को कॉल्स एंड मैसेजेस करना, अलग अलग नंबर से मैसेजेस करना कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे, एंड उसके सामने रोना, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख के समझाना कि हम पहले इस तरह रहते थे, पहले ऐसा था वैसा था। मैं बोलती हूँ पहले आपका रिलेशनशिप अच्छा था बिकॉज आप खुद को तब डिज़र्विंग समझते थे, तब आपको ना मतलब अच्छा लगता था अपने आप से, आप ऐसा लगते थे कि हाँ इट्स नॉर्मल, प्यार तो सभी को था। बट शायद आपने आपके एसपी में कुछ और चीज़ें नोटिस की होंगी जो शायद आपके पास नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। देन आपने उसको ना पेडेस्टलाइज कर दिया कि हाँ शी इज़ द वन जो बहुत अच्छी है एंड ही इज़ द वन जो मेरे से बेस्ट है। देन वहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। तो इसमें आपके एसपी की कोई गलती नहीं है, वो बस आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को चेंज करना इन द सेंस आपको अपना माइंड रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, देन चीज़ें वर्कआउट होगी, देन चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी। एंड जब आप अफर्मेशंस दो, मेरे चैनल पे ना बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस पड़ी है, गर्ल बॉय दोनों भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देन जब आप अफर्मेशंस दो, जो भी दो, साइड बाय साइड आप अपने एसपी के लिए भी अफर्मेशंस दे सकते हो, बट अफर्मेशंस देने के बाद में बार बार 3D चेक नहीं करना है। अभी तक उसका कॉल नहीं आया, अभी तक उसका मैसेज नहीं आया, मैं तो कुछ और अफर्मेशंस दे रहा हूँ, मुझे सामने से कुछ और दिख रहा है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। आप अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो टू रिप्रोग्राम योर माइंड। जब आपका माइंड रिप्रोग्राम होगा 3D खुद आपको रिजल्ट्स शो करेगा। ठीक है, एंड जब आप बार बार 3D से ट्रिगर होते रहो, आप सिर्फ उसको एक सिंपली एक मीनिंग दे दो कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो मेरे फेवर में हो रहा है, इट मीन्स मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। बेशक मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिख रही है, बट चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं, 3D मेरे फेवर में काम कर रही है।
चीज़ें बैकग्राउंड में काम कर रही है एंड मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है सिंपली। एंड अगर आपका एसपी बहुत ज़्यादा अपोजिट, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करे तो आप उसको सिंपली एक मीनिंग दे दो, हाँ ये तो मेरा पास्ट एजेंसेंस था, बट डोंट वरी, ये अब चेंज होगा, अब बदलेगा, बिकॉज मेरा माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है। जैसा ही मेरा माइंड रिप्रोग्राम होगा, आज तक मैं मेरे एसपी के पीछे भागती थी या भागता था, अब मेरा एसपी मेरे पीछे भागना शुरू करेगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ की प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, मेरे लिए मैं प्रायोरिटी हूँ। अब मैंने मेरे एसपी को पेडेस्टल से नीचे गिरा दिया है एंड मैं खुद पेडेस्टलाइज कर लिया है अपने आप को सिंपली। अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा, बस एसपी की फैमिली भी मेरे पीछे चेस करेगी। सिंपल, इट्स सिंपल एज दैट एज। लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत इजी है डियर, बहुत 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 इजी है। आपके सबकॉन्शियस की पावर्स आपको नहीं पता है, पूरी लाइफ चेंज कर सकती हैं आपकी। बस आपको सिंपली अपना माइंड रिप्रोग्राम करना है। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आपके दिमाग में जो स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस हैं उनको पिक करो, उनके अपोजिट अफर्म करो। अफर्म करते वक्त भी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, don't check 3D, don't check your SP behavior, don't check anything. Affirmations do to reprogram your mind, to reprogram your mind, to reprogram your mind, to change your assumption about your SP, about love, about marriage, अबाउट रिलेशनशिप्स। ठीक है। एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो डोंट कंटेंट नेगेटिविटी, डोंट कंटेंट नेगेटिविटी। ना ब्रेकअप सॉन्ग सुनना है, ना सैड सॉन्ग सुनना है, ना ये हैशटैग इन्फ्लुएंसर्स जो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ कहाँ है, इन सबको नहीं सुनना है। बेफालतू की एडवाइस नहीं लेना है। अपने दोस्तों की बातों में, अपने रिश्तेदारों की बातों में आके नहीं अपनी लाइफ ख़राब करनी है। कहीं से भी हो, नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करना है। एंड जब आपको एक हेल्दी, पॉजिटिव, लविंग रिलेशनशिप चाहिए तो आपको मूव ऑन वीडियोस नहीं देखनी है, आपको सैड ब्रेकअप्स वाली रील्स भी नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं। आपको बस उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करना है जो आपके डिज़ायर के लिए बेस्ट हो। वॉच मैरिज वीडियोस देख लो, अच्छे हैप्पी रिलेशनशिप वाले वीडियोस देख लो, जहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप्स हो, हैप्पीनेस हो, एनीथिंग इट, बट डोंट कंटेंट नेगेटिविटी। क्योंकि देखो, जब आपका माइंड रिप्रोग्राम होता है ना, एक तरफ तो आप उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हो, साइड बाय साइड आप इतनी नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है कि किस पे रिएक्ट करे, कौन सी चीज़ें अपने माइंड में सेव करें। तो प्लीज़ डोंट डू दिस एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं एंड मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।